अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं सलमान खलील और स्वागत है आप सभी का सलमान टॉक्स के एक नए एपिसोड में। ये जो मेरे पीछे मकान दिख रहा है ये आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा। तो आज इसी मकान को हम देखने आए हैं कि अंदर से कैसे दिखता है, क्योंकि सारी मेवात ने इसे बाहर से देखा है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस मकान को आपको अंदर से दिखाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हो ये इसका जो सहन है वो है और इसमें पार्क लगी हुई है। अभी पतझड़ का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्क सूखी हुई है, वरना तो ये भी हरी होती है। पेड़ पौधे लगा रखे हैं, काफ़ी जगह छोड़ रखी है। तो ये मैं आपको बता दूं तो कि ये भादस गांव में है। जब आप सिकरावा के लिए जाते हैं भादस मोड़ से, ठीक है, उस वाले रोड पर स्थित है। और ये शौकत की कोठी के नाम से फेमस है। शौकत जो है भादस गांव के वर्तमान में सरपंच है और सरपंच की ही एक कोठी है। सरपंची से पहले बनी हुई है, क्योंकि जो सरपंच हैं उनका पहले से ही दूध का एक कारोबार था और दूध का एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसकी कई डेयरी हैं। उन्हीं की कमाई से ये एक घर बनाया गया है। आज हम देखने आए कि ये अंदर से कैसा दिखता है। अब चलते हैं हम इसके अंदर। नीचे जो बना हुआ है ये इसका पार्किंग स्पेस है। तो हम आपको पहले पार्किंग स्पेस से ही शुरू कराते हैं कि इसमें क्या कितनी जगह है। यहाँ एक छोटा सा बैठक टाइप में बना रखा है, यहाँ पर कई ढेले डाल रखे हैं क्योंकि सरपंच का घर है तो वैसी बात है कि गांव के लोगों का आना जाना लगा रहता है। और ये इसमें पार्किंग स्पेस है, नीचे ही वॉशरूम भी है। तो ये गांव के लोगों के लिए है कि जो कोई बाहर का आदमी आ रहा है अपने काम की वजह से वो यहीं रुके और उनके जो काम है सरपंच साहब वो यहीं देखते हैं। तो इसमें ये पार्किंग स्पेस है, देखो इसमें 2 गाड़ी खड़ी है, एक ट्रैक्टर भी खड़ा है। तो काफ़ी बड़ा पार्किंग स्पेस है, इसमें कम से कम 20 गाड़ी खड़ी कर सकते हो आप। ये ऊपर में भादस गांव का जो सरपंच का ऑफिस है वो ऑफिस भी किसी इस तरह के ऑफिस से कम नहीं है कि जैसे एसडीएम का जो ऑफिस होता है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ कि कितना बेहतरीन ये ऑफिस बना रखा है इन्होंने। और इसी में एक बेड भी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जो शौकत की कोठी है, शौकत की कोठी तो सबने ने देखी है, मगर जो शौकत है वो शायद सभी ने नहीं देखा है। तो जनाब हमारे साथ हैं, ये शौकत सरपंच हैं, इन्हीं का ये मकान है जिसे आज हम विजिट करने आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब। आपको सरपंची के अलावा आपको काम कहाँ है, मतलब बिजनेस? दूध का काम है। दूध का काम है आपका? अब दूध का कितना पुराना काम है आपका? दूध का काम हम 2015-16 से कर रहे हैं। अच्छा, यू मकान कब बनाया हो आपने? यू बनाए हो और भी 2013 से काम कर रहे हैं हम। कितने दिनों में बना था ये मकान? के 3 साल में। 3 साल में। और आप सरपंच कब बने? हम बने हैं 2023 में। 2022 में। अच्छा, तो सरपंच से पहले ही बना लिया था ये मकान तो आपने? अच्छा पहले तो मतलब लोगों की जो गलत फहमी होगी कि भाई सरपंची से बना लिया, तो वो भी अब इस चीज़ से दूर हो गई है क्योंकि ये जो मकान था वो पहले ही बन चुका है। और तो सरपंच साहब जैसे आपको मकान है, लोग यहाँ आ वहाँ फोटो ले वहाँ, तो आप कभी परेशान हो इन चीज़ों से? ना कोई परेशानी ना हो। अच्छा, तो जैसे आपको मकान है पूरे देश भर में ही अब तो एक चर्चा का विषय है, तो कैसी फीलिंग रहे कि मतलब अच्छो लगे कि या फिर ऐसा लगे कि यार कहाँ डिटबंग बना दी हुई थी गड़ो? नहीं है ऐसा कोई ना, अच्छा लगे। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? अंदर गांव में रहते थे। वहाँ पर कैसे मकान था आपके? तो वहाँ तो वैसे मकान है, बड़े मकान है अपनी तरफ से। अच्छा, जो बीच कैसे रहे? हाँ ठीक है। तो यहाँ में कितने कमरा है हमारे, टोटल कितने कमरा? 24 कमरे हैं। 24 कमरा है। अच्छा। नीचे और आप इसके दोनों भाई ने बनाया हमने। 2 भाइयों का है? हम 5 भाई हैं, हम 5 भाई तो घने अच्छा। वो है ना बच्चा। अच्छा, तो इस घर में 2 भाई रहते हैं? 5 भाई रहेंगे। अच्छा, 5 भाई रहोगे? 5 भाई मिलके बनाया। मिलके बनाया? हाँ सब। अच्छा, जो अभी भी साझा बना हुआ है आप? हाँ साझा सब, सारों परिवार। और तो दूध को काम भी साझा कोई है? सब कुछ साझा। अच्छा, तो अभी भी जो घर में अभी 5 फैमिली रह रही है? हाँ 5 भाई।
अच्छा 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 हाँ। अच्छा अच्छा। तो सारा परिवार ऐसे ही एक ही घर में रह रहे हैं। हाँ, एक ही घर। तो आप यूँ एक बड़ी बात है कि भाई इतना बड़ा परिवार एक साथ रह रहा है और सरपंच को परिवार और यहाँ से एक सीख भी मिले मान लो कि जो परिवार भाई साझे में रह वहाँ जो टूटा ना हा तो वो इतनी बड़े काम ने आसानी से कर लिया। अगर एक आदमी अकेला आदमी करते तो वो जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल हो, तो मगर सारे भाई में आपस में प्रेम है, प्यार है, ठीक है। या वजह से भी कहा है कि आज तक भी उनको भाईचारा चल रहा है और अल्लाह का शुक्र से देखो कि इतना आलिशान घर बना रखो है कि अक्सारी में बात हुआ देखने लो आ रही है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सरपंच साहब जो हैं वो बहुत सामाजिक आदमी हैं और समाज के कामों में हमेशा आगे बढ़कर रहते हैं। अभी जो नूह का दंगा हुआ था उसमें भी इनका जो कंट्रीब्यूशन था और जो गाँव में शांति बहाल करने की जो कवायद की थी उसमें भी सरपंच साहब का बहुत बड़ा योगदान था। डीसी साहब ने, एसपी साहब ने भी इनको सम्मानित कर रखा है, ऊपर आप देख सकते हो। तो इस तरह इधर भी कुछ जो मोमेंटम्स हैं सरपंच साहब के वो रखे हुए हैं। तो अब आपको हम दिखाते हैं कि जो मकान है वो ऊपर से कैसे दिखता है, इसके बेडरूम्स कैसे हैं और जो इसकी बनावट है ऊपर से कैसी है। आइए अब आपको ऊपर से दिखाते हैं। ये हमारे इरशाद भाई हैं, तो इरशाद भाई के थ्रू ही हम इस घर में विजिट करने आए हैं। सारी वीडियो का क्रेडिट भी इरशाद भाई को ही जाता है। अच्छा अभी हम रिहाइश पूरा ना कर लगे, हम रिहाइश तो हुई ना भी अब हैं हम इसके फर्स्ट फ्लोर पे। तो आइए हम आपको फर्स्ट फ्लोर दिखाते हैं। एक बार बाहर से व्यू दिखा दो कि यहाँ से व्यू कैसा आता है। आज तो अभी इसके फर्स्ट फ्लोर पर तो कोई रिहाइश है नहीं और शायद इसमें पूरी बिल्डिंग में रिहाइश नहीं है। तो एक बार हम आपको रूम्स दिखाते हैं इसके। ये खोलिए इरशाद भाई। तो ये इसके रूम्स हैं। ये इसका फर्स्ट फ्लोर का व्यू है। तो यहाँ से जंगल ही जंगल दिख रहा है और पीले पीले फूलों से मतलब पूरा जंगल आटा हुआ है। तो कितना ही अच्छा एक व्यू है। तो आप देख सकते हो, आप देखो दूर दूर तक जंगल ही जंगल है। तो अब इसके सेकंड फ्लोर पे हम चलते हैं। जो इसकी ग्रिल है वो सारी मकान में ही ग्रिल है जो एल्युमिनियम की लगी हुई है। तो एल्युमिनियम आपको पता है कि कितना महंगा है, तो इसका ही कम से कम 1.5-2 लाख रुपए एल्युमिनियम ग्रिल में लगा रखे हैं इसमें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एल्युमिनियम यूज़ हो रखा है। इसमें किसी भी रूम में अभी तो वैसे रिहाइश है नहीं इनकी, तो हम अभी फर्नीचर तो क्या ही दिखाएं इसका। बाकी जो इसमें यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो बहुत सही से और बहुत ऐसे अच्छी क्वालिटी में है। तो यहाँ पर तो क्या ही देखें, तो सीधा ऊपर वाले फ्लोर पे चलें। तो अब हम आ गए हैं इसकी छत पे, ठीक है। वास्तव में ही जो बिल्डिंग है बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है और कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बाहर से ध्यान दिया गया है। अंदर का जो इंटीरियर डिज़ाइन है, जो अगर हम वॉशरूम्स की बात करें, भाई वैसे सरपंच साहब ने हमसे कहा था कि मैं इसकी जो एक्चुअल प्राइस, जो एक्चुअल इसमें लागत आई है उसे मैं रिवील नहीं करना चाहता। आपके हिसाब से कितने इसमें पैसे लगे होंगे तो वो भी आप एक बार ज़रूर बताइए। तो मेवात में लाइट की एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का भी इन्होंने तोड़ निकाला है, क्योंकि इन्होंने इसमें लगा रखा है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम की कीमत इतनी बड़ी प्लेट्स हैं और काफ़ी प्लेट्स लगा रखी हैं। तो इसकी जो कीमत बताइए वो इरशाद भाई हमें बता रहे थे समथिंग 5 लाख के आसपास रुपए में ये सोलर सिस्टम इसमें लगवाया गया है। तो ये इसलिए लगवाया गया है कि ताकि इसमें लाइट की कभी भी कोई दिक्कत ना आए, 24 घंटे लाइट आती रहे।
तो कई बार हम सोचते हैं ना कि यार ये रात में हम जब इसे जलती हुई को देखते हैं, सारी लाइट्स जली हुई होती हैं, तो हम सोचते हैं ना कि यार इसका बिजली का बिल कितना आता होगा। तो बिजली का बिल नहीं आता है, वो इससे चलती है। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि ये क्यों सारा दिन लाइट जला कर रखते हैं ये। और वैसे भी ये ठीक सौदा है, एक बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, अगर एक बार लगी तो आप हर महीना बिजली के बिल देने से भी बच सकते हो। तो वह उसी चीज़ का सरपंच साहब फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा जो ये वायरल कोठी थी, इसकी अंदर से हमने आपको शेयर करा दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, साथ ही साथ हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेवात की ऐसी ही फेमस चीज़ों के बारे में, जैसे हम फेमस सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं इसी तरह की और चीज़ें भी आपको दिखाई जाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ये बताएं कि हमारा ये नया एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे पॉडकास्ट में। अभी हमने रिसेंट में चंचल का पॉडकास्ट डाला है, तो आप उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बता सकते हैं कि हमें किसका पॉडकास्ट करना चाहिए। एक बार ये ज़रूर बताएं कि किस तरह की ये कोठी आपको लगी, बाहर से अंदर से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए सलमान टॉक्स पर।